सबका हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अकाल और उसके बाद कविता। यह कविता नागार्जुन की कविता है और लघु कविता है। इस कविता में कवि ने क्या है, अकाल के समय और उसके बाद की जो स्थिति है उसका वर्णन किया है कि किस प्रकार से जब अकाल पड़ा उस समय एक ग्रामीण जो व्यक्ति है वो अकाल से क्या है, पीड़ित है। तो उसकी जो दशा है, जो स्थिति है, उसका करुणापूर्वक जो दृश्य है वो किसमें, इस कविता में प्रस्तुत किया है। तो कवि इस कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अकाल के समय में जो व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, ठीक है, उसके घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता और जो किसान है उसके घर में रहने वाली जो कुतिया है उसको भी भूखा रहना पड़ता है। लेकिन वह किसान का घर नहीं छोड़ती। घर में किसी प्रकार की कोई भी क्या है, हलचल न होने का कारण जो छिपकलियां होती हैं उनको भी क्या है, स्वतंत्रता मिल जाती है। चूहे भी भूखे रहते हैं और ऐसा लगता है कि मानो वो किसान की इस स्थिति से, जो गरीब व्यक्ति है उसकी स्थिति से वो भी क्या है, दुखी है। और जब अकाल के बाद किसान के घर में अनाज आ जाता है, उसके घर में चूल्हा जलता है, उसके घर में चूल्हा जलता है तो धुआं ऊपर उठने लगता है। घर के जितने भी सदस्य होते हैं वो क्या है, खुश दिखाई देने लगते हैं। घर की दीवार पर जो एक मुंडेर बनी हुई है उस पर क्या है, कौवा भी आकर बैठता है और अपनी पंखों को क्या करता है, खुजलाने लगता है। तो आइए पढ़ते हैं इस कविता को। कवि कहते हैं, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूल्हों की भी हालत रही शिकस्त। तो कवि क्या कहते हैं कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, यानी कि जो अकाल पड़ा, ठीक है, तो उसमें क्या है कि कई दिनों तक चूल्हे पर भी खाना नहीं बनाया गया। चक्की रही उदास और न ही चक्की में कोई अनाज पीसा गया। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, और जो उसके किसान के घर में जो कुतिया है उसको भी खाने के लिए क्या है, कुछ नहीं मिला। वह भी क्या है, उस चक्की के पास ही सोती रही। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, और छिपकलियां भी क्या है, भूखी इधर उधर घूमती रही। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। और कई दिनों तक क्या है, खाना न तो घर में चूल्हा जलता है न ही चक्की पर अनाज पीसा जाता है, तो जिसके कारण जो चूहे हैं वो क्या है, उनको भी खाने के लिए कुछ नहीं मिला। इसलिए जो उनकी हालत वो भी कैसी रही, शिकस्त रही। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। अब कवि बात करते हैं कि अकाल के बाद, पहले बात कर रहा था अकाल पड़ा उस समय की, अब बात कर रहा है अकाल के बाद की। तो कवि कहते हैं, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। कि कई दिनों के बाद घर में क्या आता है, अनाज आता है। अकाल है वो समाप्त हो गया है और कई दिनों के बाद क्या है, घर में चूल्हा जलाया जाता है, खाना बनाया जाता है, तो इसलिए आंगन में क्या उठता है, धुआं उठता है। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। तो घर में जितने भी सदस्य रहते थे, कई लोग थे घर में, और कौन था, कुतिया थी, चूहे थे, तो इन सब की आंखें भी क्या हो गई, चमक आ गई थी इन सब की आंखों में। फिर आगे कवि कहते हैं कि कोए ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। जब घर में भोजन बन रहा था तो उसको देखकर कौआ भी क्या है, घर की जो मुंडेर होती है उस पर आकर बैठ जाता है और अपनी पंखों को क्या करने लगता है, खुजलाने लगता है। तो आपकी जो कविता थी अकाल और उसके बाद, इसमें से व्याख्या पूछी जाती है आपकी। हो सकता है कविता का प्रतिपाद्य पूछे या सार पूछे, तो इसमें आप लिख सकते हो कि अकाल के समय और उसके बाद का वर्णन किया गया है और इसके कवि हैं वो कौन है, नागार्जुन। धन्यवाद।